आपके पोर्टफोलियो में भी डिफेंस म्यूचुअल फंड्स हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपका पोर्टफोलियो भी फिलहाल ग्रीन में ही होगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि डिफेंस म्यूचुअल फंड्स ने इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, स्पेशली अगर आप देखोगे उसके 3 महीने या 6 महीने की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर आपका पोर्टफोलियो भी डिफेंस स्टॉक से, डिफेंस म्यूचुअल फंड से ओवरलोडेड है, देन आई थिंक यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और हम सिर्फ एक म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहे, आज हम इस वीडियो में कम से कम 3 से 4 क्या 5 म्यूचुअल फंड्स तक कंपेयर करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको नाम बताएंगे और फिर आप देख पाएंगे कि क्या जबरदस्त रिटर्न मिला है। मतलब 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर मोर देन 30%। कुछ म्यूचुअल फंड्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 3 महीने से 6 महीने में 38% का रिटर्न दिया है, किसी ने 35% दिया है तो किसी ने 30% दिया है। और सबके पीछे रीजन कॉमन है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बड़ा हो ही रहा है इस सेक्टर के अंदर, बस रीजंस जानना आपके लिए जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे पहले मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF की, जिसने पिछले 3 महीने के अंदर लगभग 38% का एवरेज रिटर्न दिया है। नंबर 2 इस लिस्ट में आता है ग्रो म्यूचुअल फंड के डिफेंस ETF, जिसने मोतीलाल ओसवाल को काफी क्लोजली फॉलो किया, समवेयर अराउंड 38.40 टू 38.30% का रिटर्न दिया है रिस्पेक्टिवली। और इसी दौरान मोतीलाल ओसवाल और आदित्य बिरला के इंडेक्स फंड्स ने भी लगभग 37% से लेकर 38% के आसपास का रिटर्न दिया है। इसके बाद आता है 4th नंबर पर HDFC डिफेंस फंड, जिसने भी एवरेज 30% का गेन दिखाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इस वाले फंड के अंदर अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। कुछ टाइम पहले ही इस प्रकार की अनाउंसमेंट हुई थी और इंटीमेशन आई थी कि HDFC डिफेंस फंड के अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को हॉल्ट कर दिया गया है और जिन लोगों का पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है बस वही हैं, वो चाहे तो निकाल सकते हैं, बट आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि ये क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से सारे के सारे डिफेंस म्यूचुअल फंड्स इतनी जबरदस्त तेजी से भाग रहे हैं। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का बढ़ता खर्चा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर, मेक इन इंडिया पर और आत्मनिर्भर भारत पर इंडिया का और इंडियन गवर्नमेंट का फोकस, और साथ ही चलती और बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशंस। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो कई कंट्रीज अपने GDP का लगभग 3.5% को डिफेंस में और लगभग 1.5% ब्रॉडर डिफेंस नीड्स पर खर्च करने का कमिटमेंट दे रही हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, पाइपलाइंस का प्रोटेक्शन हो, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ देयर पुलिस हो। और जो बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, काफ़ी बड़े बड़े देशों के बीच में काफ़ी पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, उसकी वजह से डेफिनेटली जितने भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, शिप बिल्डर्स हैं, इन सब के स्टॉक्स भी आपने क्लोजली मॉनिटर किए होंगे, तो ये भी सब स्काई रॉकेट कर रहे हैं। यही कुछ कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से पिछले 3 से 6 महीने के अंदर डिफेंस म्यूचुअल फंड्स ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। लेकिन आप हमारे नाम बताए हुए किसी भी फंड को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट 3 to 6 मंथ्स। पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर एक सडन बूम देखने को मिला है और डेफिनेटली पता चलता है कि कंट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स पर भी खास फोकस कर रही है, प्लस बाहर की विदेशी कंपनियों के साथ भी खूब तेज रफ्तार के साथ टाइप्स भी हो रहे हैं। यही कुछ कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये 4 से 5 क्या आप कोई सा भी डिफेंस म्यूचुअल फंड पकड़ लें, डिफेंस सेक्टर का स्टॉक देख लें, वो सभी के सभी फिलहाल रैली कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि हाँ, ये सेक्टर फिलहाल बूम कर रहा है, रैली कर रहा है, इसका पास्ट रिकॉर्ड ये बताता है। लेकिन हम एक बात और भी आपको ध्यान दें कि जो सेक्टर आज के टाइम में रैली कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आने वाले 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। फैक्टर जो आपको अपने ध्यान में रखना है वो ये है, क्या ये सेक्टर हमारी कंट्री के डेवलपमेंट का हिस्सा है, क्या बहुत क्रूशल सेक्टर है? इफ़ यस, देन यू मस्ट गो फॉर दिस सेक्टर। बट अगेन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप किसी भी एक थीम में या एक सेक्टर के अंदर कभी भी अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10 से 12% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। वाई? क्योंकि डिफेंस भी एक थीमेटिक फंड है, एक सेक्टोरल फंड है, और अगेन अगर आप किसी भी एक सेक्टर के अंदर 10 से 12% से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में एक रिस्क एलिमेंट भी ऐड कर देता है। बट अगेन वी आर रिपीटिंग कि हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इन 4 से 5 फंड्स का नाम लिया था। आप चाहें तो इस सेक्टर का कोई भी फंड लॉन्ग टर्म के लिए अपने लिए चुन सकते
हैं। एंड येट अगेन इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, इट माइट बी ग्रीन राइट नाउ बट अगेन इट कैन एक्चुअली मेक योर पोर्टफोलियो ग्रीनर इन द नियर फ्यूचर एज वेल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और आने वाले से तमाम सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की चर्चा करने के लिए आप फॉलो करें पैसा लाइव।